जय श्री राम। आज हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्य और कर्मठता से भारत को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। जी, हम बात करें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, जिन्होंने 1996 में प्रथम बार पद ग्रहण किया 13 दिनों के लिए। 1998 में उनकी सरकार बनी 13 महीनों के लिए। 1999 से 2004 में उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। यदि उनकी योजनाओं और उनकी नीतियों की चर्चा करेंगे हम अपने इस पूरे वीडियो में, तो अपने वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हम जानेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले किसी पॉलिटिशियन के बारे में जानना हो तो जानेंगे कि बेसिक फंडामेंटल इश्यू पर वो क्या कार्य कर रहा है। बेसिक फंडामेंटल इश्यू जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और पानी, उस पर उन्होंने क्या कार्य किया है। तो यदि हम सर्वप्रथम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी उनके द्वारा सबसे पहले शिक्षा पर 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी गई, जिससे प्राथमिक स्तर में बच्चों में वृद्धि हुई, जिससे कि भारत में शिक्षा को एक नई दिशा मिली। फिर यदि हम बात करें तो उनके द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लाई गई 2003 में, जो उस समय आज़ादी के बाद की थर्ड पॉलिसी थी। यदि उसमें बात करें तो 2003 में जीडीपी का 1.1% हिस्सा था और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। यदि 2021 की बात कर रहे हैं तो 0.64% हिस्सा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उनसे बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं कि उस समय उन्होंने इतनी ज़्यादा जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया था। उनको पता है कि आगे वाली दुनिया साइंस एंड टेक पर है, और वो 2007 में 1.1 से 2% करना चाहते थे, पर उनकी सरकार नहीं बन पाई, इसलिए नहीं हुआ। यदि हम आज की वर्तमान स्थिति देखें तो साइंस टेक में अपन चीन, यूएसए, साउथ कोरिया, जर्मनी से बहुत पीछे है। उसका डाटा आप देख सकते हैं। इसके बाद हम ये बात करें तो उनके द्वारा चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया गया। चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च 2003 में हुआ, जो 2008 में सक्सेसफुल हुआ, इनके द्वारा ऐलान किया गया था। उसके बाद इनके द्वारा दूरसंचार क्रांति 1919 में टेलीकॉम नीति लाई गई, जिसमें सस्ती कॉल दर का प्रावधान किया गया, और इनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने में महत्वपूर्ण भूमिका। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके इन्होंने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया, जिस स्थिति में भारत आज अपने हर फैसले ले सकता है। उस समय यूएसए के प्रतिबंध भी लगे, फिर भी इन्होंने भारत की जीडीपी ग्रोथ और बढ़ाई थी। उसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज एक ग्रामीण सड़क योजना, इन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ले आए, जिसके तहत इन्होंने 15,000 किलोमीटर सड़क निर्माण कराया, जिसमें 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, जिसमें चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ा गया, जिसको आप पहले पढ़ भी चुके हो, आपको मैप द्वारा देख लेंगे आप। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी। उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई, जिसमें गाँवों को जोड़ना, हर सड़क को जोड़ना, ये योजना शुरू की गई, क्योंकि यदि भारत को विकसित बनाना है तो सड़क अच्छी होनी चाहिए, इनका सपना था। उसी के आधार पर अभी भी गवर्नमेंट वही कार्य कर रही है। यदि उसके बाद बात की जाए तो इनकी विदेश नीति के बारे में, विदेश नीति में सर्वप्रथम इन्होंने यही कहा था कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए जाए, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान से शांति पहल की। 1999 में दिल्ली टू लाहौर बस सेवा शुरू की, जिसमें ये खुद बैठ के गए थे लाहौर। उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ 1999 में, उनमें भी इनकी कूटनीति अच्छी थी, तो उन्होंने कुछ हिस्सा उनसे छीन लिया था। कारगिल युद्ध के कारण पाकिस्तान से थोड़ा मतभेद हुआ, लेकिन 1999 के बाद वापस युद्ध के बाद वापस शांति की ओर राह ली। यदि इसके बाद अपन बात करें तो इजराइल से अपने कारगिल युद्ध के समय बहुत अच्छे संबंध बन चुके थे, उनसे अच्छे संबंध बनाए। चीन से जो अपने भूमि विवाद था उसको सुलझाया। अमेरिका से अच्छे संबंध बनाए। 2000 में बिल क्लिंटन अमेरिकी राष्ट्रपति से अच्छे संबंध बने इनके, उनसे मिलने आए। फिर यदि बात करें तो मिसाइल रक्षा प्रणाली में इन्होंने अग्नि पृथ्वी मिसाइलों को बढ़ाने का काम किया, स्वदेशी तकनीक डीआरडीओ को आगे ले जाने का काम किया। उसके बाद इन्होंने कृषि पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भी ले आई, जनौषधि केंद्र स्थापना की, बेरोजगारी का मुद्दा सोल्व करने की कोशिश की, स्वरोजगार की ओर बढ़े, सूचना क्रांति लाई, जिसमें सॉफ्टवेयर हब स्थापना करी मुंबई व हैदराबाद में। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जब पीवी नरसिम्हा राव
जो रिफॉर्म किए थे उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। जीडीपी को 6 to 8% ग्रोथ दिलाई, जिसमें उनके समय महत्वपूर्ण फैक्ट है जो उनके असर भी डाल रहे थे, जिनमें 98 और 99 पार्लियामेंट अटैक हुआ, साइक्लोन आया 2001 में, ऑयल क्राइसिस हुए, अर्थक्वेक आया गुजरात में, 9/11 अटैक था। उन सब का असर होने के बाद जो जीडीपी ग्रोथ देखी गई। कश्मीर में उन्होंने फेयर चुनाव कराए, जिससे यदि वो उनकी सरकार रहती तो कश्मीर का मुद्दा वो पहले ही सोल्व कर चुके होते। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल। आगे बने रहिए हमारे अगले वीडियो में।